हेलो बच्चों, मेरा नाम अविनाश है और आप लोग देख रहे हो अपना यूट्यूब चैनल आकाश एकेडमिक्स, जहां पर आप लोगों को 9th से लेकर 12th तक की स्टडी करवाई जाती है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी के एनसीईआरटी के टॉप 10 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जरा देखते हैं कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, और इस चैप्टर से आपके एक या दो न्यूमेरिकल्स हर साल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो जरा देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन से कुछ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो जरा देखते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को यही रहती है कि न्यूमेरिकल्स को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो जरा देखते हैं। तो कभी भी न्यूमेरिकल्स अगर इस चैप्टर से आता है, चाहे ये चैप्टर हो गया, चाहे आपके जो भी फिजिक्स के चैप्टर है उससे, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान रखनी है जरा देखते हैं। पहली बात, सबसे पहली बात याद रखना, क्वेश्चंस को पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन में जो गिवन है आपको उसको अच्छे से नोट डाउन करना है। ठीक है, आपको पढ़ना है अच्छे से, फिर गिवन है उसको अच्छे से नोट डाउन करनी है। ये आपका स्टेप 1। ठीक है, दूसरा स्टेप, आपको क्वेश्चंस के अंदर निकालना क्या है। पढ़ लोगे क्वेश्चन, पता लग जाएगा क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, तो आपको उसको लिख देना है यहाँ पे। ठीक है, टू बी फाइंड, आपको जो भी फाइंड करना है आप यहाँ पे इस तरीके से लिख देना। तीसरा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस क्वेश्चन के अंदर जो भी फॉर्मूला यूज हो रहा है वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको लिखना है, और लिखने के बाद बॉक्स बना देना है उसके अंदर। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो भी फॉर्मूला है आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है। स्टेप थर्ड में, स्टेप 4 में क्या करना है, कैलकुलेशन। बेसिक जो कैलकुलेशन क्वेश्चंस के अंदर होंगे आपको अच्छे से कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद और लास्ट इसकी एसआई यूनिट याद रखना। ये सबसे बड़ी गलती होती है बच्चों से कि क्वेश्चन अच्छे से करेंगे, बढ़िया आंसर निकालेंगे और लास्ट में उसकी यूनिट लगाना भूल जाएंगे और उसमें आपके नंबर कट जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये 4 स्टेप्स है, आपको फॉलो, बढ़िया से फॉलो करो और इजीली आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लोगे। तो जरा देखते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन पहला है। देखो, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। तो क्वेश्चन में देखो, हमने पढ़ लिया अच्छे से क्वेश्चन को। इसके अंदर क्वेश्चन में दिया क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, चार्ज दिया गया है। देख सकते हो 2 कूलम, और कितना चार्ज दिया हुआ है, 2 कूलम दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस। देख सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। हाउ मच वर्क, ये आपका स्टेप, ये आपका क्या हो गया, स्टेप 1 हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है आपको, क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है हमें, हाउ मच वर्क, मतलब हमें वर्क पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तीसरा, तीसरा आपको क्या है, फॉर्मूला याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला के नंबर होते हैं। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है। और एक बात और ध्यान रखना, एनर्जी अपॉन में चार्ज, ये भी आपका एक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो जो भी वैल्यू है, अब ये आपका स्टेप थर्ड हो गया। ठीक है, स्टेप 2 थर्ड देख लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कर दो कैलकुलेशन, वैल्यू पुट करके। V की वैल्यू कितनी है, 12। W की वैल्यू, W तो हमें निकालना ही है खैर। Q कितना है, 2। तो W हमारा क्या आ गया, 24। और लास्ट में वर्क की SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो ये इस तरीके से लगा के आंसर में से बॉक्स को इस तरीके से बॉक्स क्लोज कर देना है आपको। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस में स्टेप्स को फॉलो करना है। तो जरा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं इसका आंसर। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम। वही स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्वेश्चन में जो गिवन क्या है आपको वो लिखना है। ठीक है, तो गिवन देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू द ईच कूलम, मतलब ईच कूलम का कहने का मतलब हुआ चार्ज दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। ठीक है, 6 वोल्ट कहने का मतलब कितना, कहने का मतलब क्या है, V दिया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6V। हमें निकालना क्या है, हाउ मच एनर्जी, मतलब E हमें फाइंड करना है यहाँ पे। अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है, एनर्जी अपॉन में Q, आपका ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपने, हमने स्टेप 1 लिख लिया पूरा, ये आपका स्टेप 2 है। स्टेप थर्ड में क्या करना है, आपको फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू E अपॉन में Q, और इस तरीके से इसको आपको डब्बे में क्लोज कर देना है, बंद कर देना है। अब जो भी वैल्यू है रख के आप आंसर निकालो। देखो V की वैल्यू कितनी है, 6। E आपको निकालना ही है। Q कितना दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है। E कितना आ गया आपका, 6 जूल। ऐसा यूनिट लगाना मत भूलना। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। आगे जरा देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये भी। तो जरा सबसे पहला काम, क्वेश्चंस को आपको रीड करना है अच्छे से। ठीक है, बढ़िया से पढ़ना है क्वेश्चन को।
तो जरा देखते हैं, अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल A। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन। मतलब एक वायर दिया हो गया, मान लेते हैं एक हमारे पास वायर है, वायर 1, ठीक है, इसका क्या दिया हुआ है, लेंथ, इसकी जो लंबाई दी हुई है L दी हुई है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, इसका जो एरिया दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, A दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या है, हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। वायर 1 है तो इसका रेजिस्टेंस अपन मान लेते हैं R1, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, ध्यान रखना अनदर कोई दूसरा वायर है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक दूसरा वायर है यहाँ पे, वायर 2 कोई दूसरा वायर है, ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है ऐसा, अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल। ध्यान रखना मटेरियल सेम है, कहने का मतलब है कि अगर पहला वायर आपका कॉपर का है तो दूसरा भी वायर आपका क्या होगा, कॉपर का ही होगा, ठीक है। अगर मटेरियल सेम है तो इसका रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, आपका सेम होगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, सेम, रेजिस्टिविटी क्या होगी इसकी, सेम होगी। आगे जरा देखते हैं, हैविंग द लेंथ, मान लेते इसकी लेंथ मान लेते कितनी, L2 इसकी लंबाई है, और इसकी लेंथ कितनी है, L/2 है, मतलब वायर ऑन की जितनी लंबाई है उसका आधा है। और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल वो कितना है, 2 है, डबल है, पहले वाले से क्या है, डबल है, तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल है वो कितना है आपका, 2A है, डबल है यहाँ पे। तो जरा देखते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस, तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमने लिख लिया, ठीक है। क्वेश्चन में दूसरा स्टेप, क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, मतलब R2 हमसे पूछा गया क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। स्टेप 1 क्या था आपका, क्वेश्चन में गिवन, स्टेप 2 क्या था आपका, क्वेश्चन में निकालना क्या है, स्टेप 3 क्या है, इससे रिलेटेड फॉर्मूला। तो हम सब जानते हैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L अपॉन में ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितना है, R1 इज इक्वल टू रो L अपॉन में A, R1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है, इस तरीके से हमने लिख लिया 4, हमने मान लिया इसका इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जरा इसके लिए देखते हैं, इसके लिए अगर R2 लिखोगे तो किस तरीके से लिखोगे, रो, जैसे कि मैंने बताया कि सेम मटेरियल का बना हुआ है तो इसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, सेम होगी, तो L2 अपॉन में A2, L2 अपॉन में A2, क्योंकि इसका जो लंबाई है L2 माना है और एरिया A2 माना है, ठीक है। अब देखो हमें R2 हमें फाइंड करना है, रो L2 की वैल्यू कितनी है, L अपॉन में 2, और A2 की वैल्यू कितनी है, 2A, ठीक है। R2 देखो रो, अब ये देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये जो सॉल्व करने पे आ जाएगा A इंटू में 4, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2 है मल्टीप्लाई आके इस तरीके से बन जाएगा 4। अब जरा देखो R2 रो LA तरीके से इंटू इस तरीके से इंटू में 4, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाँ जी बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपने जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट माना था, देखो रो L अपॉन में ये, इसकी वैल्यू कितना है, 4 है, तो क्या मैं इस पूरे की वैल्यू 4 ले सकता हूँ, जी बिल्कुल ले सकता हूँ। तो हमने इसकी वैल्यू ले लिया 4, 4 अपॉन में 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गए, R2 आपको कितना आ गया, 1 ओम आ गया, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लिखा, कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन करने के बाद हमने आंसर निकालना, और आंसर निकालने के बाद 1 ओम आंसर आ गया, ठीक है। यूनिट लगाना आपको नहीं भूलना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है जरा देखते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरा देखो क्या है, इफ इन फिगर, फिगर तो दिया ही नहीं इसके अंदर, चलो ठीक है कोई नहीं, मैं बना लेते, फिगर नहीं दिया हुआ है तो इन फिगर, जैसे ये आपका एनसीईआरटी का ही एग्जांपल दिया हुआ है, तो इसका जो फिगर इस तरीके से है, जैसे इस तरीके से है, देख सकते हो, ये एनसीईआरटी का है और क्वेश्चंस आते रहते इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में। तो मान लेते हैं आपका ये R1 है, R1 के ये आपका है R1, ये आपका है R2, ये आपका है R3, ये आपका है R4, ये आपका है R5, ठीक है। क्वेश्चन में से दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो R ये कितना है आपका 10 ओम है, याद रखना ये आपका 10 है, दूसरा वाला कितना है 40 है, 40 ही है ना, हाँ ठीक है। तीसरा वाला कितना है 20 है, चौथा वाला कितना है 20 है, और लास्ट वाला कितना है 60 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने क्वेश्चंस को पढ़ा, जो फिगर दिया हुआ हमने उसको देखा, देखने के बाद जो भी है क्वेश्चंस के अंदर यहाँ पे आप जो गिवन है पहले लिख लो यहाँ पे, ठीक है। R1 कितना है 10, R2 हमारा कितना है 40, R3 सिमिलरली R4 सिमिलरली R5, ठीक है, जो भी है इस तरीके से लिख लो। 30 ओम
ये है आपका 20 ओम, ये है आपका 60 ओम, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना। देने के बाद क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा होगा आपको कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और दूसरा टोटल करंट आपको निकालना है, सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे कैसे निकालेंगे। ए पार्ट में क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, ए पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। क्या निकालना है हमें, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए आपको सीरीज एंड पैरेलल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और सबको ही पता होता है किस तरीके से, कभी भी अगर पैरेलल में अगर है, दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो पैरेलल का जो फॉर्मूला क्या होता है आपका, टोटल आर निकालने के लिए क्या होता है, R1 प्लस में 1 में R1 1 में R2, इस तरीके से आप सॉल्व करते हो जब पैरेलल में है तो, ठीक है। अगर सीरीज में अगर होता है तो क्या होता है फॉर्मूला, आर टोटल निकालने का R1 प्लस में R2, इस तरीके से। अगर और भी रेजिस्टेंस है तो इस तरीके से चलता रहता है। तो हमने देखा कि R1 और R2 किस में कनेक्टेड है, आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो R1 एंड R2 जो है आर पैरेलल, याद रखना क्या है, पैरेलल कनेक्शन। तो किस तरीके से करोगे सॉल्व, टोटल निकालोगे तो 1 में R इज इक्वल टू 1 में R1 प्लस में 1 में R2, ठीक है। जो भी वैल्यू आप यहाँ पे रखो 10 40, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 40 4, ये आ जाएगा 1, ठीक है। 5/40, तो 1 में R जो आपका आंसर आएगा कितना जाइए, 8 से हो जाएगा कैंसिल, तो 1 में R 1 में 8, इस तरीके से, ठीक है, कैंसिल। तो R की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, 8 ओम आ गई। याद रखना ये दोनों ने मिलके, ये दोनों, इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है कितना आया, 8 आया, ठीक है। कितना आया, 8 आया। इस तरीके से इन दोनों को सॉल्व करने पर कितना आंसर आया, 8 ओम आया। अब इन तीनों को करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे इन तीनों को, ठीक है। इन तीनों को करेंगे अलग से सॉल्व, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये भी तीनों किसमें पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, तो इसको अपन मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं, ठीक है। ये करोगे सॉल्व तो किस तरीके से, 1 में 30, 1 में 20, 1 में 60, इस तरीके से हमने 60 एलसीएम ले लिया। 60 एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, 3 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, 3 2 5 1 6 हुआ, ठीक है, 60 कैंसिल। तो 1 में R डैश कितना आ गया आपका, 1 में 10 आ गया। तो R डैश की जो वैल्यू आ गई आपकी कितना आ गया, 10 ओम, ठीक है। तो देखो हमने इन दोनों को किया सॉल्व, इन दोनों को सॉल्व करने पे जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, ये रहा, आ गया 8 ओम। इन तीनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आया कितना, 10 ओम। अब देखो ये, अब ये जो रेजिस्टेंस है इस तरीके से ये मिलके बन गया होगा एक सिंगल रेजिस्टेंस, जो कि इसका है कितना, 8 आया आंसर। इन तीनों को सॉल्व करने पे एक बन गया होगा सिंगल इस तरीके से, जिसको सॉल्व करने पर कितना आया, 10। अब ये जो दोनों कनेक्शन है सीरीज में आ गया, जब सीरीज में आ गया तो सीरीज में हम क्या करेंगे, आर टोटल, जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा यहाँ पे इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो 8 प्लस में 10 कितना आ गया, 18। तो फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा टोटल रेजिस्टेंस, वो कितना आ जाएगा, 18 ओम। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमने ए निकाल लिया। अब सेम इस क्वेश्चन में बोला गया है बी पार्ट, तो देखते जरा, अब बी पार्ट को करते हैं सॉल्व। टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, बहुत ही सिंपल है, जरा निकाल लेते हैं बी का आंसर। तो बी का किस तरीके से, हमने अभी टोटल रेजिस्टेंस निकाला जो कि कितना आया था, 18 ओम आया था। और क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, टोटल वोल्टेज वी कितना दिया हुआ है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ओम, उसके बाद करंट निकालना है, तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब जो भी वैल्यू दिया हुआ है आप उसको पुट करके आंसर निकालो। V की वैल्यू है 12, करंट आपको निकालना है, रेजिस्टेंस कितना है, 18, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 12/18, ठीक है, 9 6 2 3, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 2/3 एम्पियर। याद रखना ये एम्पियर लगाना मत भूलना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। SI यूनिट लगाना, SI यूनिट लगाना होता है, अगर नहीं लगाओगे तो नंबर कटने के चांसेस होते हैं, तो ध्यान रखना इसको। आगे जरा देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है देखते जरा ये क्वेश्चंस को। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस इतना, देखो ये जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एग्जांपल में दिया हुआ है, आपके एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन इसके ऊपर दिया हुआ है आपके, और ये आपके बोर्ड में ना लगभग 2 साल से रिपीट हो रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। मतलब हल्का सा जो वैल्यू है डिजिट चेंज कर देंगे और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं। तो आपको इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है, इसको बढ़िया से करना है आपको इसमें।
समझते हैं किस तरीके से अप्रोच रखनी है, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, जरा देखते हैं यहाँ पे। तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। जरा देखते हैं पहला, हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस, देखो 3 रेजिस्टेंस आपको गिवन है और मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले गिवन जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको लिख लिया करो, ठीक है। 2 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस कितना है 3 ओम, तीसरा रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में निकालना क्या है, देखो मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस को किस तरह से अरेंज करें। देखो क्वेश्चन में तुमसे अरेंजमेंट पूछा गया है, अब इसको किस तरह से अरेंज करें ताकि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 4 ओम हो जाए या फिर 4 ओम हो जाए और 1 ओम हो जाए। समझ में आया क्वेश्चन? तो जरा देखते हैं, ए पार्ट को पहले करते हैं सॉल्व। ए पार्ट क्या है आपका 4 ओम, तो जरा देखते हैं। अगर मान लिया कि हमने जैसे ये जो 2 ओम है हमने इसको इस तरीके से जोड़ दिया, ठीक है, और ये जो आपको 3 और 6 है हमने इसको पैरेलल में जोड़ दिया। आपको ना इस तरीके से करके देखना पड़ेगा भाई उधर, तो ध्यान रखना इसको हमने इस तरीके से इन दोनों को पैरेलल में जोड़ दिया इस तरीके से। अब जरा इसको देखते हैं सॉल्व करने पर क्या आता है आंसर। तो देखो ये दोनों पैरेलल में है, तो किस तरीके से करोगे सॉल्व, 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में 6, इन दोनों को करोगे सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा 6 2 1 3 बटे में 3 2 जा 6, तो 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2, तो r की वैल्यू क्या आ गई 2 ओम। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आया कितना आया 2 ओम। अब कुछ जो सर्किट, ये वाला जो सर्किट है ये कुछ इस प्रकार से बन गया होगा, देखो 2 ओम तो पहले से था इसमें ये वाला, और इन दोनों को सॉल्व करने पे जो आंसर आया ये भी कितना आया 2 ओम आया। अब ये दोनों किस में आ गया आपके सीरीज में आ गया, ठीक है, ये दोनों किस में है सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और मैंने बता रखा है सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है किस तरीके से सिंपली दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2 प्लस में 2 आंसर क्या आ गया इस तरीके से, देख सकते हो यहाँ पे 4 ओम। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ गया होगा आपको, और ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से करना है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है। बाकी आप जैसे भी प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस और अच्छे से कर लेना। बी में जरा बी देखते हैं, बी का क्या होगा आंसर, ठीक है, बी का 1 ओम। तो अगर हम क्या करें कि जो तीनों रेजिस्टेंस दिया हुआ है इस तरीके से 2 ओम और इस तरीके से कितना है 3 ओम और ये तीसरा आपका है 6 ओम, अगर हम इन तीनों को पैरेलल में जोड़ दे, पैरेलल में अगर ऐड कर दे, अरेंजमेंट कर दे, तो क्या बनेगा 1 अपॉन में r इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 3 1 अपॉन में 6, और डायग्राम बना लेना थोड़ा सा इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो ये आपका कितना है 2 ओम, ये आपका कितना है 3 ओम, ये आपका कितना है 6 ओम, इस तरीके से, ठीक है। पैरेलल में अगर जोड़ दोगे तो देखो 1 अपॉन में r इज इक्वल टू, ये ले लो एलसीएम, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, 3 2 5 1 6, 6 अपॉन में 6, देखो 6 से 6 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1। तो R आपका क्या आ गया 1 ओम। क्या टोटल रेजिस्टेंस 1 ओम है? बिल्कुल 1 ओम आ गया यहाँ पे। सिंपल है कि जो अगर ये निकालना है तो हमें अरेंज कैसे करना पड़ेगा, तीनों को पैरेलल में अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर 4 ओम का करना है तो याद रखना 3 और 6 वाले को पैरेलल में करना है और ये तुम्हारा सीरीज में करना है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया से कर लेना भाई, ठीक है। आगे जरा चलते हैं अपन अगला, हाउ सॉरी 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है, एग्जाम में आता रहता है। जरा देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला काम क्या, देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, स्टेप 1 ध्यान रखना क्या दिया हुआ है। तो आप सबको पता है हीट, क्वेश्चन में हीट कहने का मतलब H, याद रखना जूल्स लॉ इसके अंदर यूज होगा। फिर अब कितना दिया हुआ इसके अंदर 100 जूल दिया हुआ है। नेक्स्ट ईच सेकेंड कहने का मतलब टाइम, ठीक है, समय 1 सेकेंड दिया हुआ है। अगला इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस तो मतलब R की वैल्यू भी दी हुई है, तो रेजिस्टेंस इस तरीके से कितना दिया हुआ है 4 ओम रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है हमने बढ़िया से लिख लिया, ठीक है। अगला फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब V क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये हमने देख लिया। आगे जरा देखते हैं तीसरा स्टेप क्या था आपका, इससे रिलेटेड फॉर्मूला। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें जूल्स लॉ का यूज होगा, और जूल्स लॉ आप लोगों को पता ही है क्या होता है, H इज इक्वल टू VIT या फिर I स्क्वायर RT
या फिर वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, या फिर वी क्यूब। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है। अगर आप फॉर्मूला टेबल बनाते हो, लिस्ट बनाते हो, तो फॉर्मूला के अंदर ये जरूर शामिल करना भाई, ठीक है। जूल्स लॉ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो ये आपके जूल्स लॉ के फॉर्मूला होता है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो देखो अब हमें, अब बोलोगे सर कैसे, कौन सा क्वेश्चन, सॉरी कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो साफ साफ देख सकते हो यहाँ पे कि जिसमें जो वेरिएबल दिया हुआ है, जो दिया हुआ है आप उसी हिसाब से यूज कर लो। जैसे वी आर टी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे वी आर टी दिया हुआ है यहाँ पे, तो वी आर टी वाला फॉर्मूला यूज करो। अगर आपको करंट रेजिस्टेंस टाइम दिया हो तो ये वाला यूज करो आप, सिंपल से, ठीक है। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इसमें, ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखो H इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर इंटू में टी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे यहाँ पे। अब जो भी वैल्यू है, हमने फॉर्मूला लिख के डब्बा बना दिया, जो भी वैल्यू है आप यहाँ पे रख के आंसर निकाल दो। तो देखो कितना है ये, 100 जूल दिया हुआ है, इज इक्वल टू वी, हमें वी तो सेट, हाँ वी तो हमें फाइंड ही करना है। आर कितना दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है, और समय कितना दिया हुआ है, समय जो दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस किया जाएगा 400 वी स्क्वायर, वी को यहाँ लेकर आओगे तो अंडर रूट 400, सबको पता है, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 20 वोल्ट आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन था और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, तो आपको बढ़िया से करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ठीक है। आगे जरा देखते हैं अपन नेक्स्ट। अगला जो क्वेश्चन है, कंप्यूट द हीट जनरेट वाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर्स। देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला काम, क्वेश्चंस को पढ़ो। कंप्यूट द हीट जनरेट, हमें क्या निकालना है, बहुत ही सिंपल है। हीट हमें क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में गिवन क्या है, पहले वो लिखो, ठीक है ना। वाइल ट्रांसफरिंग द 96,000 कूलम, कहने का मतलब चार्ज हमें दिया हुआ है, क्यों कितना दिया हुआ है, 96,000 कूलम ये दिया हुआ है, ऑफ अ चार्ज इन 1 आवर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर्स। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, पता होनी चाहिए ये बात। थ्रो द पोटेंशियल डिफरेंस इतना, पोटेंशियल डिफरेंस कहने का मतलब V कितना दिया हुआ है आपका, 50 वोल्ट दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन में निकालना क्या, कंप्यूट द हीट, साफ साफ क्वेश्चन में दिया गया है हीट। अब इस क्वेश्चन को कई लोग पता नहीं किस तरीके से करते हैं, पूरा काफी ज्यादा एक्सपेंड करके करते हैं, ठीक है, उससे भी कर सकते हो, बट वही टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। सिंपल से इसका फॉर्मूला याद रखना, कभी भी ये वी क्यू, ये फॉर्मूला ध्यान रखना। पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज दिया हो तो वी क्यू आप डायरेक्टली लगा देना, आंसर निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो देखो हीट वी कितना दिया हुआ है, 50, चार्ज कितना दिया हुआ है, 96,000। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 9 पंचे 45, 3 48, इस तरीके से, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 4.8 इंटू में 10 की पावर 6, याद रखना हीट की जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, जूल होती है, इस तरीके से। ये आपका फाइनल आंसर, सिंपल है, तो ध्यान रखना है इसको। और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान रखना अच्छे से। आगे जरा चलते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये आपका, और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में, तो जरा देखते हैं क्या है। एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है ऑफ रेटेड 400 ऑपरेट्स, 400 वॉट। तो देखो समझते जरा, वही स्टेप्स आपको फॉलो करना है जो पहले जितने भी क्वेश्चंस में फॉलो हुआ है। पहला जो क्वेश्चंस में गिवन है पहले पढ़ो अच्छे से, जो क्वेश्चंस में गिवन है पहले आप उसको अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। देखो पावर मतलब P कितना दिया हुआ है, 400 वॉट दिया हुआ है, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे, कहने का मतलब एक दिन में आप 8 घंटे के लिए यूज करते हो इसको, ठीक है। तो टाइम जो दिया हुआ है 8 आवर्स पर डे, याद रखना एक दिन में 8 घंटे आप यूज कर रहे हो। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। तो देखो क्वेश्चन में टाइम हमें जो निकालना है 30 दिन में कितनी एनर्जी, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो सॉरी व्हाट इज द टोटल कॉस्ट, कहने का मतलब हमें प्राइस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालो इसके अंदर कि कितनी एनर्जी कंज्यूम हुआ है आपका, है ना। जितनी एनर्जी कंज्यूम हुआ है उस हिसाब से फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर आंसर निकालो। जरा देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व इसको। तो सबसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है, कॉस्ट हमें निकालना है। कॉस्ट हमें क्या है निकालना है, कॉस्ट निकालने के लिए सबसे पहले आपको टोटल एनर्जी कंज्यूम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा निकालते हैं किस तरीके से।
तो क्वेश्चन में क्या निकालना है, सॉरी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या निकालना है हमने यहाँ पे इस तरीके से देख लिया। इससे रिलेटेड फॉर्मूला, तो देखो हमें एनर्जी निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी अपॉन में टाइम, याद रखना ये पावर का आपका फॉर्मूला होता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पावर इनटू में टाइम हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, ठीक है, एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है वो निकालेंगे सबसे पहले। तो देखो जरा एक दिन में कितनी लगेगी एनर्जी इसके अंदर, तो देखो पावर कितना दिया हुआ है 400, और टाइम एक दिन में कितना आप यूज कर रहे हो 8 घंटे, यहाँ पे ये 8 चौक 32, इस तरीके से एक दिन में जो आप एनर्जी निकाल रहे हो इतनी, मतलब एक दिन में जो एनर्जी कंज्यूम कर रहे हो वो इतनी कर रहे हो। तो एक दिन के इतने, तो 30 दिन, और आपको निकालना कितने दिन के लिए है, कहाँ गया क्वेश्चन कहाँ गया, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑफ, हाँ 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए आपको निकालना है यहाँ के। तो देखो एक दिन में है 3200, तो 30 दिन में कितना होगा, तो एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, 30 दिन के लिए निकालने के लिए क्या करोगे, इसके अंदर 30 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, ठीक है, तो 3200 इंटू में 30, 1 2 3, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, कितना वॉट आवर्स। तो अगर आप 30 दिन के लिए निकालोगे तो एनर्जी कितनी आ रही है, 96,000 वॉट आवर्स आ रही है। अब देखो, अब इसको जो आपको चेंज करना है किलो वॉट आवर्स में चेंज करना है, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, 96 किलो वॉट आवर्स के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये जो किलो वॉट आवर्स होता है आपके यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और यहाँ पे इस तरीके से साइड में मेंशन कर लेना, 1 किलो वॉट आवर्स जो होता है 1000 वॉट आवर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 30 दिन में जो आपने एनर्जी यूज करी है कितनी, 96 यूनिट, याद रखना कितनी यूज करी है आपने, 96 यूनिट आपने यूज करी है। तो देखो अब एक यूनिट का जो प्राइस है कितना है, 3 रुपए, एक यूनिट का जो प्राइस है कितना है, 3 रुपए, और कितनी यूज करी है, 96 यूनिट। तो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल कॉस्ट जो होगा कितना होगा, 96 इंटू में 3, इसको सॉल्व करोगे तो 828, ठीक है, 288 रुपए, 288 रुपए आ जाएगा। ध्यान रखना इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला काम हमने क्या करा, कितनी यूनिट आपने यूज करी आप वो निकाल लो। यूनिट क्या होता है, किलो वॉट आवर्स, ठीक है, पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर कि कमर्शियल यूनिट हमारा होता है ये एनर्जी का, तो ध्यान रखना इसको। आगे जरा देखते हैं नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, तो इसको देखो 2 तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन के। एक तो होता है कि पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 लैम्प्स रेटेड 100 वॉट, ठीक है, और 220 वोल्ट एंड 10 वॉट 220 वोल्ट। कहने का मतलब क्या है कि 2 लैंप है, ठीक है, एक का जो पावर है कितना है 100 वॉट है और उसका जो वोल्टेज कितना है 220 है, और दूसरा जो हमारा लैंप है उसका पावर रेटिंग कितना है 10 वॉट और उसका जो वोल्टेज कितना है 220 वॉट है यहाँ, ठीक है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट, मतलब टोटल जो वोल्टेज सप्लाई कितना है 220 है यहाँ पे। कैलकुलेट द टोटल करंट थ्रू द सर्किट, हमें क्या निकालना है, टोटल करंट हमें इसके अंदर निकालना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। तो देखो 2 तरीके से कर सकते हो। पहला जो हमारा होता है कि आप पहले वाले के लिए लैंप के लिए अलग से करंट निकालो, दूसरे वाले लैंप के लिए अलग से करंट निकालो और फिर दोनों को सिंपली कंबाइन कर दो तो आपका निकल जाएगा टोटल, ठीक है। वो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, सिंपल में करना है आपको। देख सकते हो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले आप लिख लो टोटल पावर, वही स्टेप्स को फॉलो करना है। पहले जो गिवन है पहले आप उसको अच्छे से लिख लो, टोटल पावर, जो टोटल पावर दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कितना दिया हुआ है 100 और प्लस में 10 कितना है 110 वोल्ट दिया हुआ है। दूसरा टोटल वोल्टेज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट दिया हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है लिख लिया हमने। स्टेप 2 में क्या था, क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो हमें इसके अंदर करंट हमसे पूछा गया है, करंट हमें फाइंड करना है। इनसे रिलेटेड फॉर्मूला, तो फॉर्मूला याद रखना, पावर का जो फॉर्मूला होता है P = VI, ये फॉर्मूला होता है इसका, याद रखना। नेक्स्ट, अब जो भी है सिंपल कैलकुलेशन करो, आंसर निकाल लो यहाँ पे। अब देख सकते हैं पावर कितना है 110, वोल्टेज कितना है 220, करंट आपको निकालना है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल, तो I हमारा
क्या आ गया 1/2, तो कहने का मतलब 0.5 एम्पियर। याद रखना, यूनिट लगाना मत भूलना। 0.5 एम्पियर आंसर आ गया। इस तरीके से दूसरा भी कर सकते हो, जैसे आयन पहले दूसरे के लिए करंट निकालो, फिर लैंप 1 के लिए करंट निकालो, फिर लैंप 2 के लिए निकालो, फिर दोनों करंट को ऐड कर दो तो सेम आंसर आएगा, उसका भी आंसर 0.5 आएगा। बट इस मेथड से करना आसान पड़ेगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जरा देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तुम्हारा थोड़ा थ्योरेटिकली क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान रखना। और आपके एग्जाम में आते ही ये क्वेश्चन ग्राफ के ऊपर, ये क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ओम्स लॉ तो पढ़ा ही होगा। ओम्स लॉ जो हमारा होता है इस तरीके से, V = IR, क्या होता है? V = IR आपका होता है ओम्स लॉ, पढ़ा होगा आपने। तो देखो, अगर ग्राफ बनाओगे ओम्स लॉ का तो VI इस तरीके से, Y एक्सिस पे आपका V होता है और X एक्सिस पे आपका करंट होता है, ठीक है, इस तरीके से। और इस तरीके से हमारा ये रेजिस्टेंस, याद रखना जो VI ग्राफ का स्लोप है, स्लोप ऑफ VI ग्राफ, जो इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है इस ग्राफ का, वो हमें क्या बताता है? रेजिस्टेंस। क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है स्लोप का। और स्लोप कैसे देखते थे कि जो ज्यादा, जितनी ज्यादा एंगल पे, जैसे ये इस तरीके से है, मान के चलो ये हमारा A है, ये हमारा B है ना। अगर इस क्वेश्चन में तुमसे पूछ ले कि बताओ रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा, तो आप साफ साफ बोल दोगे कि भाई देखो ये इसका स्लोप ज्यादा है तो A का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, B का रेजिस्टेंस कम होगा। इस तरीके से आप B का रेजिस्टेंस कम होगा, A का ज्यादा होगा, इस तरीके से बता दोगे आप आंसर। पर ध्यान रखना, यहाँ पे एग्जामिनर तुमसे गेम खेलेगा कि करंट को कर देगा मतलब रिवर्स कर देगा, I को कर देगा Y एक्सिस पे, V को कर देगा X एक्सिस पे, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो कभी भी सबसे पहले अगर क्वेश्चन आता है ग्राफ का, तो सबसे पहले आप ये देख लिया करो कि करंट किस एक्सिस पे है और वोल्टेज आपके पोटेंशियल डिफरेंस आपके किस एक्सिस पर है। बट यहाँ पे देखो रिवर्स कर दिया ना, तो ध्यान रखना स्लोप भी क्या हो जाएगा आपका, रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपका, रिवर्स हो जाएगा आपका। तो जैसे देखो, अगर V रहता है यहाँ, I रहता है यहाँ पे, तो सिंपली R3 का रेजिस्टेंस ज्यादा होता। बट ध्यान रखना करंट आ गया Y एक्सिस पे, तो याद रखना इसका जो रेजिस्टेंस होगा ज्यादा होगा, कौन सा? R1 आपका ज्यादा होगा, R1 ज्यादा होगा, फिर R2, फिर R3, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अगर V रहता ऊपर, I रहता नीचे, तो इस क्वेश्चन में फिर जो आंसर आपका होता R3, R2, R1। इस चीज को खास ध्यान रखना, और इससे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जरा चलते हैं अपन। अच्छा, तो आज के लिए यही था हमारा 10 क्वेश्चन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और उसके बाद इस 10 क्वेश्चन के बाद ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपके प्री बोर्ड में जो पूछे गए हैं अभी, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से एक बार आप सॉल्व कर लेना अच्छे से। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।